बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक दीन इस्लाम के इंतहाई अजीम मुबल्लिग हैं। मुबल्लिग से मुराद वो शख्स है जो दीन इस्लाम की तबलीग करता है, और तबलीग से मुराद अल्लाह का पैगाम जो दीन इस्लाम की सूरत में है उसे पूरी दुनिया में पहुंचाना, बिलखुसूस गैर मुस्लिमों तक तबलीग करते हुए उन तक पहुंचाना और उन्हें दीन इस्लाम कबूल करने की दावत देना है। आज से तकरीबन एक सदी पहले यानी कि 100 साल पीछे जाएं तो 1926 में मुसलमानों के एक गिरोह ने तबलीगी जमात की बुनियाद रखी। इस तबलीगी जमात का मकसद गैर मुस्लिमों को दीन इस्लाम कबूल करने की पुरअमन दावत देना, और वो मुसलमान जो इस्लाम तो कबूल कर चुके हैं या मुसलमान पैदा हुए मगर हकीकी राह से भटक चुके हैं, उनकी इस्लाह करते हुए उन्हें राह रास्त पर लाना है। ये तबलीगी जमात पिछली 100 साल से काम कर रही है और दुनिया के 150 से ज़्यादा ममालिक में तबलीगी जमात के अफराद दीन इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं और इनकी तादाद तकरीबन 18 मिलियन से ज़ायद बनती है। दुनिया भर में फैले ये तबलीगी जमात के अफराद दीन इस्लाम की तबलीग करते हैं और अल्लाह का पैगाम इंतहाई पुरअमन अंदाज में लोगों से फुर्सत तलब करते हुए उन्हें इंतहाई प्यार के साथ अल्लाह का पैगाम उन तक पहुंचाया जाता है, और फिर उनका अपना फैसला है कि वो दीन इस्लाम की जानिब आना चाहें या ना आना चाहें। तबलीगी जमात में किसी किस्म की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती कभी नहीं देखी गई। लेकिन हाल ही में सऊदी अरब की जानिब से एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया जिसने पूरी मुस्लिम उम्मा के कान खड़े कर दिए और पूरी मुस्लिम उम्मा को हैरान कर दिया कि दीन इस्लाम की अलामत समझे जाने वाला मुल्क सऊदी अरब ये काम कैसे कर सकता है। दिसंबर 2020 के दूसरे हफ्ते में सऊदी वजारत बराए मजहबी उमूर के वजीर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ शेख ने एक बयान जारी किया। इस बयान में उन्होंने हुक्म दिया था कि सऊदी अरब की तमाम मसाजिद के जुम्मे के खुतबे में मौलवी हजरात और जुम्मा पढ़ाने वाले खतीब ये ऐलान करेंगे कि आज के बाद तबलीगी जमात जिसका सऊदी अरब में नाम अल अहबाब है उस पर पाबंदी है। कोई शख्स इस तबलीगी जमात के पीछे नहीं चलेगा और ना ही इनके कहे हुए अहकामात पर अमल करने की कोशिश करे। सऊदी अरब के वजीर मजहबी उमूर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ शेख ने सिर्फ यही नहीं कहा बल्कि उन्होंने कहा कि तबलीगी जमात अल अहबाब मुल्क में दहशत गर्दी के रास्ते खोलने वाली जमात है। उन्होंने ये भी कहा कि इस जमात पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए थी और अब हम वो लगा रहे हैं। सऊदी अरब के वजीर मजहबी उमूर ने अपने इस बयान में यह भी कहा कि ये जमात यानी कि जमात अल अहबाब अपने मानने वालों को गुमराह करती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी अरब में काम करने वाली इस तबलीगी जमात का मानना हो या ना मानना हो, मगर ये साबित शुदा है कि ये जमात मुआशरे के लिए एक बड़ा खतरा बन गई है। लिहाजा अब सऊदी अरब में कोई भी शख्स दीन इस्लाम की तबलीग करते हुए जमातुल अहबाब के साथ मिलकर तबलीगी जमात का हिस्सा रहते हुए अब तबलीग नहीं कर सकता। सऊदी अरब की जानिब से आने वाला ये हुक्मनामा पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए हैरत का बाइस बना है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि सऊदी अरब ऐसा क्यों कर रहा है। इसका जवाब जानने के लिए आपको चंद हफ्ते मजीद पीछे जाना पड़ेगा। सऊदी अरब ने दिसंबर के दूसरे हफ्ते में यह ऐलान किया कि तबलीगी जमात पर पाबंदी लग रही है, और इसी सऊदी अरब में दिसंबर 2021 के पहले हफ्ते में भारतीय हॉलीवुड और बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार सऊदी अरब में एक बड़े कॉन्सर्ट के लिए जमा हुए। पहली बार ऐसा हुआ कि इस्लाम की सरजमीन सऊदी अरब पर गाने बजाने का सरेआम एहतमाम हुआ। यही नहीं, अगर आप इससे ज़रा सा और पीछे जाएं तो सलमान खान, शिल्पा शेट्टी के डांस की वीडियोज़ के अलावा इंतहाई मशहूर व मारूफ गैर मुल्की सिंगर, गुलकारा और डांसर निकी मिनाज जो कि अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की नुमाइश की वजह से मशहूर हैं, सऊदी अरब की जानिब से उनके लिए भी एक खुसूसी कॉन्सर्ट का एहतमाम किया गया था, और उस मौके पर लाखों सऊदी अरब के लोग बाहर निकले और इस कॉन्सर्ट का हिस्सा बने थे जिसमें इंतहाई फहाशी के मनाजिर देखने में आए। अगर मजीद पीछे जाएं तो सऊदी अरब साल 2021 और 20 के दौरान देखा गया है कि एक इंतहाई मजहबी मुल्क से एक इंतहाई सेक्युलर मुल्क बनता जा रहा है, यानी कि वो मुल्क बन रहा है जो दीन इस्लाम के बुनियादी उसूलों पर चलने के बजाय पूरी दुनिया में रोशन ख्याली और फहाशी के उसूलों पर चलता हुआ नजर आता है। दरअसल इस सब के पीछे जिस शख्स का हाथ है वो इस वक्त सऊदी अरब का सब कुछ है। उसे सऊदी अरब में मिस्टर एवरीथिंग कहा जाता है, यानी हर चीज़ का बादशाह, और उसका नाम मोहम्मद बिन सलमान है जो कि इस वक्त मौजूदा सऊदी अरब का बादशाह भी माना जाता है।
मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के सबसे कम उम्र बादशाह की हैसियत से जाने जाते हैं और वो वहाँ के बादशाह के बेटे हैं, मगर जब से वो सऊदी अरब के सरबराह बने हैं उन्होंने सऊदी अरब को बदल कर रख दिया है। इससे पहले सऊदी अरब में औरतें बिना हिजाब के घर से बाहर नहीं निकल सकती थीं। मोहम्मद बिन सलमान ने ये पाबंदी हटा दी, अब औरतें बिना हिजाब के घर से बाहर निकलती हैं। सऊदी अरब में खवातीन को ड्राइविंग करने का कोई इख्तियार नहीं था, मोहम्मद बिन सलमान ने खवातीन को ड्राइविंग करने का इख्तियार दे दिया। इसके अलावा सऊदी अरब में सिनेमा पर फिल्में दिखाना बैन था, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब में सिनेमा खोले और वहां पर फिल्में दिखाना शुरू कर दी, जिनमें अंग्रेज फिल्में भी शामिल हैं। यही नहीं, अपने मुल्क में मुआशी लिहाज से बेहतरी की खातिर सऊदी अरब के इस बादशाह मोहम्मद बिन सलमान ने यह भी फैसला किया कि अपने मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए वो यहाँ पर बड़े बड़े मंसूबे लगाएंगे और यहाँ का माहौल ऐसा कर देंगे कि कोई भी गैर मुस्लिम बहुत आसानी से यहाँ पर रह सके और उसे अपनी गैर मुस्लिम होने का फ़ायदा उठाते हुए वो तमाम बुराइयाँ जो गैर मुस्लिमों में पाई जाती हैं उन्हें उन तमाम बुराइयों को इत्मीनान देने का सारा सामान सऊदी अरब में उनके लिए मुहैया किया जाएगा। मिसाल के तौर पर शराब की वाफर दस्तयाबी, फहाशी के अड्डों का चलना, बार क्लब खुलना, डांस की महफिलें होना, बड़े बड़े कॉन्सर्ट होना, और इन सब से मोहम्मद बिन सलमान को लगता है कि सऊदी अरब में ख़त्म होते तेल के बायस जो मुआशी बहरान पैदा हो जाएगा, सऊदी अरब के पास पैसे कम पड़ जाएंगे, उसका सबसे बेहतरीन हल यही नज़र आता है। इसी सिलसिले की एक कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सऊदी अरब में सेकुलरिज्म को आम करने के लिए वहाँ की मजहबी जमातों के भी पर काटे जा रहे हैं। सऊदी अरब की सबसे मशहूर और तारीखी मजहबी जमात एक तबलीगी जमात है जिसे अल अहबाब कहा जाता है। अब सऊदी अरब ने इस जमात पर भी पाबंदी लगा दी है। दोस्तों, ये इंतहाई ख़तरनाक इक़दाम है और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए शर्म का बायस बन रहा है। वहीं दीन इस्लाम के तेज़ी से फैलाव को भी रोकने की जानिब बढ़ रहा है। याद रखिए कि इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा मज़हब जिसके मानने वालों की तादाद सबसे ज़्यादा है वो ईसाईयत है। दूसरे नंबर पर दीन इस्लाम के मानने वालों की तादाद है और बहुत से गैर मुस्लिमों का दावा है और बहुत से मुबस्सिरीन ये बात अक्सर कहते हुए नज़र आते हैं कि तबलीगी जमात की वजह से जिस तेज़ी से लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं और इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है, इस तरह तो बहुत जल्द दुनिया भर में सबसे बड़ा मजहब इस्लाम बन जाएगा और मुसलमान दुनिया में तादाद में सबसे ज़्यादा हो जाएंगे और ईसाई पीछे रह जाएंगे। इसी मकसद की खातिर के ईसाइयों को आगे ही रखा जाए और ईसाईयत दुनिया का सबसे बड़ा मजहब रहा जाए, मगरिब ने इस सिलसिले में कोशिशें तेज़ कर रखी हैं और मगरिब सऊदी अरब के बादशाह मोहम्मद बिन सलमान को ढेर सारा पैसा और मुआशी तरक्की का लालच देकर उनसे मुसलसल ऐसे फैसले करवा रहा है। लेकिन दोस्तों, तबलीगी जमात कितना अहम काम करती है आप में से बेशतर लोग तो जानते होंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि ये वो लोग हैं जो अपना घर बार, सारा कारोबार, अपना मुल्क, अपना गली मोहल्ला छोड़कर अल्लाह की राह में घर से निकलते हैं, कई दिनों तक के तवील सफ़र करते हैं, थक हार कर कहीं भी जगह मिले तो इन्हें वहीं सोना पड़ता है। इनके लिए बड़े बड़े आराम के होटल और बिस्तर नहीं दस्तयाब होते और ये लोग अल्लाह की राह में निकलकर अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में डालकर तबलीग का काम करते हैं। जानते हैं कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? दरअसल ये लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करते हुए ऐसा करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक से जब एक मौके पर तबलीगी जमात से मुताल्लिक सवाल किया गया था तो उन्होंने इस जमात के काम की अज़मत बयान करते हुए कहा था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबा हिज्जतुल विदा में हज़ारों सहाबा कराम से खिताब करते हुए उनसे वाज़े अल्फाज में सवाल किया था, क्या मैंने तुम तक अल्लाह का पैगाम सही तरह पहुंचा दिया? जवाब में साहबा ने फरमाया, जी हाँ, हम तक पहुंच गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगले ही जुमले में फरमाया था, अब तुम्हारा काम है कि अल्लाह का ये पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचाओ। इन्हीं सहाबियों की सुन्नत पर अमल करते हुए दीन इस्लाम को फैलाने के लिए आज भी तबलीगी जमात दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सरगर्म है और काम कर रही है, मगर सऊदी अरब ने इस जमात पर पाबंदी लगा दी है। सऊदी अरब जो दीन इस्लाम की अलामत माना जाता है, उसकी जानिब से ऐसा करना कतन मुनासिब नजर नहीं आता। All those who are present here, go and deliver the message to those who are not present here. And do you know, out of 110,000 Sahabas, more than 90,000 Sahabas, they are buried outside Arabia. Doing what? Making Musliman Pakka Musliman, making a Muslim more pious Muslim. They were buried outside Arabia, doing dawah to the non-Muslims.
डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि आप अगर गौर करें तो 1,10,000 सहाबियों की कब्रें सऊदी अरब की हुदूद से बाहर मिलती हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि वो सहाबा तबलीग की खातिर और दावा की खातिर अपना मुल्क सऊदी अरब छोड़कर बाहर पूरी दुनिया में फैल गए थे, और जब उनकी वहाँ पर उन्होंने दुनिया से पर्दा फरमाया तो वहीं उनकी कब्रें बन गई। यानी कि सहाबा कराम तबलीग कर रहे थे और मौजूदा तबलीगी जमात के लोग भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए गए वादे के मुताबिक तबलीग करते हैं। लेकिन पाकिस्तान हो, सऊदी अरब या दुनिया के दीगर मुस्लिम कंट्रीज, इन ममालिक में आहिस्ता आहिस्ता तबलीगी जमात पर पाबंदियां बढ़ती जा रही हैं और दीन इस्लाम की तबलीग अब मुश्किल होने लगी है। दोस्तों, ये सारी मालूमात आपके सामने बयान की हैं। आप क्या समझते हैं ऐसी सूरत में सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को कैसे समझाया जा सकता है कि वो दीन इस्लाम की अलामत सऊदी अरब जैसे इस्लामी मुल्क को यूं दागदार ना करे? अपने फीडबैक का इजहार ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।